जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय। देव उठनी एकादशी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी हिंदू सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या महत्व है। जो मनुष्य ज्यादा पढ़ लिख गया है वो तो इस बात को समझता नहीं है कि देव उठनी एकादशी वास्तव में है क्या। परंतु अन्य व्यक्तियों को भी समझना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि देव उठनी एकादशी है क्या वास्तव में। तो देव उठनी एकादशी को व्रत किया जाता है। बहुत से मनुष्य देव उठनी एकादशी पर व्रत उपवास करते हैं, हवन भी करते हैं। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी रूपा तुलसी जी का पूजन करते हैं। और श्री हरि विष्णु का पूजन शालीग्राम के रूप में किया जाता है। इसके पीछे हमारे यहां बहुत सी किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां भी हैं। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी पर व्रत करने से और पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से, दान करने से, पुण्य का काम करने से, नदी में स्नान करने से कई जन्म जन्मांतरों के संचित पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए स्नान करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, इन नदियों में जाकर के स्नान करके व्रत उपवास करके दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि दान करने से पाप कटते हैं और स्नान करने से भी, विशेष तिथि पर स्नान करने से भी पापों का नाश होता है। तो जो मनुष्य ये कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी पर कभी सुख नहीं देखा, मैंने आनंद नहीं देखा, तो ये मान करके चलो उस मनुष्य ने कभी देव उठनी एकादशी नहीं मनाई। इसलिए उसे कष्ट की प्राप्ति, क्योंकि उसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश नहीं हुआ। क्योंकि यदि वो पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश कर लेता तो उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होती। परंतु व्यक्ति पैसे कमाने में लगा रहता है, पढ़ाई करने में लगा रहता है, सर्विस करने में लगा रहता है और वह इन धर्म कर्म को नहीं मानता है, कर्म को मानता है, कर्मशील हो जाता है। परंतु यदि 99% आपने कर्म कर लिया और 1% यदि आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया तो वो 99% कर्म आपके पानी में धुल जाते हैं। आपके बच्चे लोग पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, परंतु अच्छी सर्विस नहीं मिलती। और जिनके बच्चे जो धर्म कर्म करते रहते, जिनके माता पिता हवन पूजन कराते रहते हैं, उनके बच्चे आगे निकल जाते हैं, चाहे वो डफर होते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि उनका भाग्य उनके पिता के कर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अब खुद अपने परिवार के सभी सदस्यों को यह बताएं और अपने मित्र मंडली को भी बताएं और इस मेरी आवाज को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि उनके समझ में आ जाए कि पाप कर्मों का नाश करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। यदि पापों का नाश नहीं करोगे, चाहे दान करके, चाहे धर्म करके, चाहे हवन करके, चाहे पूजन करके, चाहे मंत्रों का जप करके, चाहे गुरु दीक्षा लेकर के, तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है, देव उठनी एकादशी। इस दिन आपको व्रत करना है। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, फलाहार ही रहना चाहिए। और जिन मनुष्यों को
शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनके लिए माफी है। परंतु इस दिन व्रत, पूजन, हवन, दान, पुण्य, हवन भी करना चाहिए और पापों का नाश करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूजन, अर्चन, जप, तप करने से जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलने की संभावना होती है। ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा उस दिन जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनाना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष तौर से करना चाहिए, और हवन करें तो देशी घी से करें, खीर से हवन करें। और इस दिन व्रत उपवास करने से अकाल मौत से मृत्यु भी बच जाती है। मतलब जिसके जन्म पत्रिका में अकाल मृत्यु के योग हैं, उनको तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए, और जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हैं, उनको भी ये व्रत उपवास करना चाहिए। और इस दिन यदि भगवान विष्णु की आपके पास प्रतिमा हो, ठोस प्रतिमा, तो उन प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, और उस चरणामृत को पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब शास्त्र में लिखा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है, के दिन भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करने चले जाते हैं। तो 4 महीने की योग निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन माता तुलसी की और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में इन दोनों का विवाह संपन्न कराया जाता है हर घरों में, हिंदुओं के यहां पर, और शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है, यानी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भी देवउठनी एकादशी का महत्व है। देवउठनी एकादशी के बाद से ही विवाह प्रारंभ होते हैं, गृह प्रवेश प्रारंभ होता है, यानी जितने भी मांगलिक कार्यक्रम है वो सब देवउठनी एकादशी के बाद से ही प्रारंभ होते हैं। इसके व्रत उपवास करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान उत्पन्न अच्छी होती है, और नदियों में स्नान करने से और वहां पर पूजन अर्चन करने से यह फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के पूजन अर्चन करके श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जप, तप, हवन, पूजन, दान, धर्म करने से अकाल मौत से अवश्य बचा जा सकता है। घर में भी आप श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों का, पुष्प का वंदरवार आदि लगाएं। जैसे विवाह के समारोह में हम पूर्ण उत्साह के साथ में मंडप वगैरह छाते हैं, ऐसा मंडप बनाना चाहिए। आंगन के अंदर फल, पकवान, सिंगाड़े, गन्ने, डलिया, दीपक, ये सब जला करके तुलसी माता का शालिग्राम जी से विवाह कराया जाता है, और फिर उनकी परिक्रमा की जाती है। कपूर से आरती करना चाहिए, मतलब पूरी 16 उपचार पूजा आपको करना है। और पूजा करने के बाद में प्रार्थना अवश्य करें। फिर यदि आपको ज्ञान हो तो प्रहलाद, नारद, पाराशर ऋषि, पुंडरीक, व्यास जी, अम्बरीश,
शौनक, भीष्मादि ये विष्णु भक्त हैं, इनको स्मरण करना चाहिए। और जो आपने चरणामृत आप बनाते हैं पंचामृत का, उसको सभी में वितरित करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय दैत्यराज बाली ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। ऐसा करने से सभी प्रकार की पाप कर्मों का नाश होता है। और अंत में देवउठनी एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। यदि ऐसा भी मनुष्य ने कर लिया तो काफी कुछ हद तक उसके पापों का नाश हो सकता है। इस दिन काले कपड़े या नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए और मां भगवती तुलसी जी के सामने देशी घी का ही दीपक लगाना चाहिए। इस त्योहार को दिवाली जैसा ही मनाना चाहिए। पटाखे भी फोड़ना चाहिए विवाह के उपरांत, और हर्षोल्लास के साथ में यह त्योहार मनाना चाहिए, जिससे आपके पापों का नाश हो सकता है। तो देवउठनी एकादशी पर पूर्ण रूप से संयम के साथ जीवन व्यतीत करें। स्त्री पुरुष का मिलन भी नहीं होना चाहिए उस दिन, क्योंकि उपवास रखते हैं। अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब से दूर रहना चाहिए। पर आजकल की हमारी युवा पीढ़ी न तो देवउठनी एकादशी को मानती है और न कोई तीज त्योहार को मानती है। इसीलिए उनके मन मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और विकार उत्पन्न होने की वजह से ही वो आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। जरा सा कुछ हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए आगे आ जाते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी व्यक्ति जो बीमार नहीं है उन सबको देवउठनी एकादशी का व्रत उपवास कर पूजन अवश्य करना चाहिए, और उस दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और किसी भी तरीके से दान अवश्य देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।